अध्याय 471 अध्याय 471 सर्वोच्च नियम रसातल का पेड़। ईथर संरक्षक। लिंग जियाओलोंग को एक बार फिर अचंभित कर दिया गया, न केवल ट्री ऑफ एबिस के रहस्य उद्घाटन से, जो कि ट्री ऑफ कैओस के बराबर एक और इकाई है, बल्कि एबिस सम्राट के ईथर गार्जियंस शब्द पर जोर देने से भी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी बातों में कोई गहरा अर्थ छिपा हो, जैसे कि वह लिंग जियाओलोंग की अभिव्यक्ति पढ़ रहा हो। एबिस सम्राट ने अपना सिर हिलाया और फिर समझाया, अराजकता के पेड़ द्वारा चुने गए अराजकता के मास्टर के रूप में आपने पहले से ही ईथर गार्जियन शब्द के बारे में सुना होगा। यदि आप सोचते हैं कि ईथर गार्जियन केवल खजानों की एक श्रेणी है, तो आप गलत हैं। ईथर गार्जियन एक इकाई के स्तर का भी प्रतीक है। यह अभिभावकों के रूप में उनकी स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। साधारण ईथर अभिभावक कुछ खास नहीं है, लेकिन जब कोई इकाई उच्च स्तरीय ईथर अभिभावक रैंक तक पहुंच जाती है, तो वे एक ब्रह्मांडीय क्षेत्र के संरक्षक बन जाते हैं। जब लिंग जियाओलोंग ने यह सुना, तो उसने अराजकता के पेड़ या रसातल के पेड़ के बारे में नहीं सोचा। इसके बजाय उसने अराजकता के कमल के बारे में सोचा। 36 पंखुड़ियों वाले कमल में विकसित होने के बाद यह पहले से ही एक ही थर संरक्षक के पद तक पहुंच गया था। इसके अलावा यह बस एक ब्रह्मांडीय क्षेत्र का संरक्षक बन गया, उसकी व्यक्तिगत अराजकता। लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया, सेलेस्टियल ग्लोरी ब्लेड और इन्फिनिटी एज ब्लेड के संलयन के बारे में सोचा, और फिर शून्य बिखरने वाले भाले के बारे में सोचा। ऐसा लग रहा था कि उसके मन में कुछ है, लेकिन वे अस्पष्ट था। एबिस सम्राट ने आगे कहा, चाहे वे हेबिसल्स की देवी माँ हो, एबिस का पेड़ हो, या अराजकता की देवी माँ, अराजकता का पेड़ हो, वे कैसे अस्तित्व में आते हैं यह उनके लिए भी एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि मेरे पास कई सिद्धांत हैं। एक महत्वपूर्ण परिकल्पना यह है कि वे किसी माँ से उत्पन्न नहीं हुए हैं या किसी के द्वारा बनाए गए हैं। इसके बजाय वे किसी असाधारण चीज से उभरे हैं, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है। लिंग जियाओलोंग फिर से आश्चर्यचकित हो गया। फिर उसे अचानक याद आया कि जब वे अभी भी ये जियाओ अधूरी अराजकता में रोमांचित था, तो उसने दो बीजों को अचानक अंधेरे के अनंत विस्तार में प्रकट होते देखा। एक अराजकता के वृक्ष का बीज था, जबकि दूसरा कालातीत ज्ञानोदय बीज था। उनमें से एक बीज अंकुरित हुआ और बड़ा होकर अराजकता के वृक्ष में परिवर्तित हो गया, लेकिन शाश्वत ज्ञानोदय बीज अपरिवर्तित रहा। लिंग जियाओलोंग को जो जानकारी याद आई, वे अनंत अंधेरे में इन दो बीजों की अचानक उपस्थिति थी। दरअसल वे न तो किसी चीज से पैदा हुए थे और न ही किसी चीज द्वारा बनाए गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अभी अभी प्रकट हुए हों। मैं रसातल की मातृदेवी, रसातल के वृक्ष के समान स्तर पर खड़ा हूँ। जबकि मेरी देवी सभी रसातल को नियंत्रित कर सकती है, वे मुझे नियंत्रित नहीं कर सकती। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मैं स्वतंत्र हूँ। नहीं, मैं अभी भी बाध्य हूँ मेरी देवी माँ। यही कारण है कि मैं रसातल को नहीं छोड़ सकता और रसातल के समान लेकिन उच्च स्तर के अस्तित्व के साथ एक और अंधेरे ब्रह्मांडीय क्षेत्र की तलाश नहीं कर सकता, क्योंकि मैं रसातल के पेड़ से बंधा हुआ हूँ, फिर भी उसके समान स्तर पर खड़ा हूँ। आप कह सकते हैं कि न केवल खेती के मामले में, बल्कि वास्तविक अर्थों में भी मैं रसातल का सच्चा राजा हूँ। इसीलिए मेरी देवी माँ और मैं आपके सच्चे दुश्मन हैं। अराजकता के पेड़ ने आपको रसातल को मारने के लिए नहीं, बल्कि मुझे और रसातल के पेड़ को मारने के लिए चुना है। केवल हमें मारने से ही अराजकता जिस आपदा का सामना कर रही है वे वास्तव में खत्म हो जाएगी। केवल तभी आप वास्तव में सभी रसातलों को मिटा सकते हैं। लिंग जियाओलोंग को आखिरकार अराजकता के पेड़ द्वारा उसे चुनने और उसे प्राइमर्डियल ओरिजिन ब्लड लाइन देने के पीछे का उद्देश्य समझ में आ गया। ठीक है, मेरा काम हो गया।
अब तुम्हें मारने का समय आ गया है। रसातल सम्राट हंसा और अचानक हमला कर दिया। लिंग जियाओलोंग को एबिस सम्राट से इतने दृढ़ होने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने यह समझाने के तुरंत बाद हमला किया कि लिंग जियाओलोंग को अराजकता के पेड़ द्वारा क्यों चुना गया था। उन्होंने लिंग जियाओलोंग को अपने शब्दों पर विचार करने का समय भी नहीं दिया। लिंग जियाओलोंग को अचानक अपने चारों ओर का स्थान ठोस होता हुआ महसूस हुआ। वह स्थान अपने आप में एक स्थानिक जेल में तब्दील हो गया, जिसने लिंग जियाओलोंग को फंसा दिया। पफेबिस सम्राट इस समय लिंग जियाओलोंग के सामने प्रकट हुआ। उसका हाथ लिंग जियाओलोंग की छाती को छेद रहा था। लिंग जियाओलोंग के मुंह से खून बहने लगा। एबिस सम्राट ने अपने चेहरे पर एक भयावह मुस्कान प्रदर्शित की और धीरे से अपना हाथ हटा लिया, जिससे लिंग जियाओलोंग की छाती में एक छेद दिखाई दिया। यह खत्म हो गया जैसे ही एबिस सम्राट ने बात की। जैसे ही उसने हमला किया, बिजली के काले बोल्ट उसके चारों ओर दिखाई दिए, जिससे लिंग जियाओलोंग का शरीर एक पल में नष्ट हो गया। हालांकि इससे पहले कि एबिस सम्राट खुश हो पाता, उसने एक ऐसा वाक्य सुना जिससे उसका शरीर कांपने लगा। क्या आप आश्वस्त हैं कि यह खत्म हो गया है? उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। तभी उसे एहसास हुआ कि लिंग जियाओलोंग उसके चेहरे पर एक हास्यास्पद मुस्कान के साथ उसे देख रहा है। जाहिर है, लिंग जियाओलोंग यह सोचकर उसका मजाक उड़ा रहा था कि उसने लिंग जियाओलोंग को मार डाला है। माया इसी क्षण रसातल सम्राट को एहसास हुआ कि सब कुछ एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं था। उसने लिंग जियाओलोंग को मार डाला, लेकिन हकीकत में नहीं बल्कि भ्रम में। वास्तव में लिंग जियाओलोंग लंबे समय से अपनी मूल स्थिति से दूर चला गया था और इसके बजाय उसने एक भ्रम पैदा किया, जिससे एबिस सम्राट को विश्वास हो गया कि उसने लिंग जियाओलोंग को सफलतापूर्वक मार डाला है। वास्तव में जब एबिस सम्राट ने यह समझाना शुरू किया कि अराजकता के पेड़ ने लिंग जियाओलोंग को क्यों चुना, तो लिंग जियाओलोंग ने पहले ही कार्यवाही कर दी थी। उसके पास हमेशा भ्रम की आंखें थीं। हालांकि वह शायद ही कभी उनका उपयोग करता था, लेकिन उसे उनकी क्षमताओं की पूरी समझ थी। अब प्राइमर्डियल ओरिजिन आइज की सहायता से, जो अराजकता में प्रकट होने वाली सभी प्रकार की आंखों की उत्पत्ति बन गई, उसने सहजता से एबिस सम्राट को फंसाने के लिए एक भ्रम पैदा किया। तुम तुच्छ प्राणी, तुम्हारी मेरे साथ खेलने की हिम्मत कैसे हुई? रसातल सम्राट क्रोधित हो गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें अपने से कहीं कमजोर खिलाड़ी द्वारा खेला जाएगा। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ, वह उग्र रूप से चिल्लाया और उसके शरीर से एक चौंकाने वाली आभा फूट पड़ी। यह आभा अद्वितीय थी। लिंग जियाओलोंग को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह किसी ऐसे राक्षस का सामना कर रहा हो जो उसे पूरा निगल सकता है और वह विरोध भी नहीं कर पाएगा। असहायता की ऐसी भावना उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। निस्संदेह यह महज एक एहसास था। लिंग जियाओलोंग लंबे समय से तैयार था और उसे पहले से ही पता था कि एबिस सम्राट से कैसे लड़ना है। उसे विश्वास था कि भले ही वह एबिस सम्राट को नहीं मार सका, एबिस सम्राट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अराजकता के प्रतिबिंब के कारण आकाश अचानक चमकीला हो गया। इस बार लिंग जियाओलोंग हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार था, इसलिए उसने कुछ भी पीछे नहीं रखा। एबिस सम्राट अत्यंत तेज था। उसकी आकृति चमक उठी और वह लिंग जियाओलोंग के सामने आ गया और हमला कर दिया। रसातल ऊर्जा उसके चारों ओर घूम गई और एक काले भाले के रूप में प्रकट हुई। उसने भाला पकड़ा और घूम दिया। उसके वार के पीछे का बल इतना शक्तिशाली था कि लिंग जियाओलोंग का आधा शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। उनके शरीर का जो हिस्सा फटा, उसमें उनका सिर भी शामिल था। एबिस सम्राट क्रूरता से मुस्कुराया, यह विश्वास करते हुए कि उसने लिंग जियाओलोंग को मार डाला है।
ऐसा इसलिए क्योंकि चाकू मारना साधारण नहीं था। इसने न केवल लिंग जियाओलोंग के शरीर का आधा हिस्सा नष्ट कर दिया, बल्कि उसकी आत्मा भी नष्ट कर दी। रक्त रेखा शक्ति से प्रकट कवच भी अपनी रक्षा करने में असमर्थ था। एक और हमला और आप मर गए। एबिस सम्राट ने ठिठुरते हुए खराटे लिए और अंतिम प्रहार करने के इरादे से आगे बढ़ गया। जैसे ही रसातल सम्राट ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसने एक विचित्र दृश्य देखा। ऐसा लगा मानो समय पीछे की ओर बहने लगा हो। लिंग जियाओलोंग की आत्मा और शरीर का नष्ट हुआ हिस्सा तेजी से ठीक होने लगा। कुछ ही सेकेंड में वह इबिस सम्राट के हमले से ठीक पहले राज्य में लौट आया। यह रसातल सम्राट को विश्वास से परे झटका लगा। उसने लिंग जियाओलोंग को देखा और अपना सिर उठाकर अराजकता के प्रतिबिंब को देखने से पहले कुछ सोचा। समय का नियम तो आप इस प्रतिबिंब के कारण नियमों की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप मरे नहीं और जल्दी से ठीक हो गए। एबिस सम्राट अज्ञात कई युगों से जीवित है। जाहिर तौर पर उनके पास काफी अनुभव था। तुरंत यह बताने में सक्षम होना कि लिंग जियाओलोंग ने पहले स्टंट कैसे किया, कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लिंग जियाओलोंग को यह भी पता था कि एबिस सम्राट स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकता है। यह आपका तुरुप का पता होना चाहिए। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह तुरुप का पता मेरे सामने कोई मौका खड़ा कर सकता है? रसातल सम्राट ने ठंडी सांस ली और हमला कर दिया। पहले तो ऐसा लगा जैसे वे लिंग जियाओलोंग पर हमला करने वाला था। लिंग जियाओलोंग इसके लिए तैयार था। हालांकि जैसे ही एबिस सम्राट उसके सामने आया, एबिस सम्राट गायब हो गया और आकाश में 10 मील की ऊंचाई पर दिखाई देने लगा। लिंग जियाओलोंग एक पल के लिए चौंका। उसके दिमाग में तुरंत एक एहसास आया। वह जानता था कि रसातल सम्राट उसकी अराजकता के प्रतिबिंब को नष्ट करने की योजना बना रहा था। जब तक अराजकता का प्रतिबिंब नष्ट नहीं हो जाता, वह किसी भी नियम का उपयोग नहीं कर पाएगा। आखिरकार वह रसातल में था, अराजकता में नहीं। वह 36 सर्वोच्च अराजकता नियमों का उपयोग करने में सक्षम था, न केवल इसलिए कि वह अपनी सर्वोच्च अराजकता का स्वामी था, बल्कि रसातल के शून्य में अराजकता के प्रतिबिंब की अभिव्यक्ति के कारण भी। इस प्रतिबिंब ने 36 सर्वोच्च नियमों के प्रभाव का अनुमान लगाया, जिससे उन्हें अपने लाभ के लिए इन नियमों की शक्ति का उपयोग करने की अनुमति मिली। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइट मैप दान करें। अध्याय 472 अध्याय 472 लिंग जियाओलोंग की गणना। 1 रसातल का अंधकार पूर्ण विनाश। रसातल सम्राट ने दहाड़ लगाई, जिससे शून्य फट गया और विकृत हो गया। एबिसल ऊर्जा हर दिशा से एबिस सम्राट की ओर उमड़ पड़ी और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। हर गुजरते सेकेंड के साथ एबिस सम्राट का आकार बढ़ता गया। कुछ ही मिनटों में वह एबिसल एनर्जी से घिरे एक विशाल काय में तब्दील हो गया। उसकी आकृति अब स्पष्ट रूप से पहचानी नहीं जा सकती थी, केवल उसकी रूपरेखा ही दिखाई दे रही थी। लिंग जियाओलोंग ने एबिस सम्राट को अपना हाथ उठाते और काटने की गति करते हुए देखा। धीमी गति से होते हुए भी उस क्षण में शून्य टुकड़ों में बिखरता हुआ प्रतीत हुआ। रसातल कांपने लगा और हर जगह विभिन्न आकार के हजारों फ्रैक्चर दिखाई दिए। मानो रसातल सम्राट के आह्वान के जवाब में इन दरारों से हजारों मोटी, काली और लंबी जड़ें उभरी, जो रसातल के चारों ओर लिपट गईं और इसे कसकर संकुचित कर दिया। बूम शून्यता के साथ लिंग जियाओलोंग ने खुद को उन जड़ों के घेरे में फंसा हुआ पाया, भागने में असमर्थ। जैसे जैसे जड़ें सिकुड़ती गईं, खाई खुद ब खुद फटने लगती थी। एबिस के विनाश के साथ साथ लिंग जियाओलोंग का भी विनाश हो गया। जैसे ही रसातल पूरी तरह से गायब हो गया,
पूर्ण शून्यता को पीछे छोड़ते हुए रसातल के ढहने से बची हुई शक्ति ने अभी भी शून्य में कहर बरपाया, विशाल शून्यता की एक अज्ञात लंबाई को निषिद्ध क्षेत्र में बदल दिया। जहां तक नजर जा सकती थी अंधेरा छाया हुआ था, जीवन का कोई संकेत नहीं था या स्थानिक अशांति की लहरें भी नहीं थीं। सब कुछ अंधकारमय और घातक सन्नाटा था। दूसरी ओर रसातल सम्राट किसी तरह बच गया। ऐसा नहीं था कि वह इन सब से बचकर निकल आए, नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांडीय क्षेत्र के नष्ट होने के कारण वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। फिर भी ऐसी भयावह परिस्थितियों में भी वे जीवित निकल आए। हम्प, आखिरकार तुमसे निपट लिया। एबिस सम्राट ने रक्त लाल शराब से भरा एक काला कटोरा निकाला। जीत की शराब पीते हुए और खुशी मनाते हुए ठंडी खराटे लीं। उस क्षण अनंत अंधेरे में लहरें प्रकट हुईं और जड़ें एक बार फिर हर दिशा से निकलकर विशाल रसातल सम्राट के चारों ओर नृत्य कर रही थीं। मुझे पता है यह ऐसा था मानो रसातल सम्राट को पता था कि ये जड़ें क्या कर रही थीं या उसे बताने की कोशिश कर रही थीं। वे चुपचाप बुदबुदाया और फिर अपना हाथ उठाया। हालांकि ठीक उसी क्षण उसने कुछ नोटिस किया। उसने देखा, यद्यपि विकृत, उसके सिर के ऊपर अंधेरे में एक हल्का प्रतिबिंब धीरे धीरे प्रकट हो रहा था। हम रसातल सम्राट भौहें चढ़ा लेता है। अराजकता के प्रतिबिंब से छुटकारा पाने के लिए उसने संपूर्ण रसातल को नष्ट करने में संकोच नहीं किया। वास्तव में उनकी अंतिम क्रिया के लिए उन्हें ट्री ऑफ एबिस द्वारा भी समर्थन दिया गया था। हालांकि उसे अभी भी उस प्रतिबिंब के निशान देखने की उम्मीद नहीं थी। अपना सिर हिलाते हुए एबिस सम्राट को लगा कि वह बहुत ज्यादा सोच रहा है। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे लिंग जियाओलोंग का पूरा अस्तित्व पहले ही नष्ट कर दिया गया था। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि लिंग जियाओलोंग की मौत एक भ्रम हो और वे किसी तरह भागने में सफल रहा। फिर उन्होंने लिंग जियाओलोंग के उन विचित्र नियमों के नियंत्रण को याद किया जो स्पष्ट रूप से अराजकता के नियमों से एक स्तर ऊपर थे। उन्होंने उन कौशलों और कार्डों को भी याद किया जिनका इस्तेमाल लिंग जियाओलोंग ने उनके साथ लड़ाई के दौरान किया था। इससे वह झिझकने लगा। निश्चित रूप से उन्होंने सीधे रसातल की देवी मां से संपर्क किया। उसे जो प्रतिक्रिया मिली वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने पहले अपनी आंखों से देखी थी। लिंग जियाओलोंग वास्तव में पूरी तरह से नष्ट हो गया था। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे वह अभी भी जीवित रह सके। अब जब वह निश्चित हो गया तो एबिस सम्राट ने राहत की सांस ली और फिर अपना हाथ लहराते हुए अपनी कार्यवाही पूरी की और बड़ी मात्रा में अदृश्य लेकिन अंधेरे के निशान के साथ उसके केंद्र के रूप में हर जगह लहरें फैल गईं। उस पल में जैसे कि किसी प्रकार का पूर्ण नियम शुरू हो गया था। अनंत अंतरिक्ष का पहले से ही अंधेरा विस्तार रसातल ऊर्जा के समुद्र में डूब गया था। आश्चर्य की बात यह है कि नष्ट हुआ रसातल एक बार फिर दिखाई देने लगा। रसातल ऊर्जा में समाते समय यह पागलपन से प्रकट हो रहा था। एबिस सम्राट जो कर रहा था वह समय को पूर्ववत करने जितना आसान नहीं था। वह वास्तव में बिल्कुल शून्य से एक रसातल का निर्माण कर रहा था। उसे बस असीमित मात्रा में एबिसल एनर्जी की आवश्यकता थी। रसातल के राजा के साधना आधार वाले प्राणी के रूप में उसके पास पहले से ही रसातल को फिर से बनाने के लिए पर्याप्त रसातल ऊर्जा थी। अभी उसने जो प्रयोग किया वह समय का रसातल नियम नहीं था, यह सृष्टि का रसातल नियम था। हालांकि अंत में संपूर्ण ब्रह्मांडीय क्षेत्र बनाना इतना आसान नहीं है, इसमें समय लगता है। यहाँ तक कि रसातल के पेड़ की मदद से भी उसे डर था कि रसातल को पूरी तरह से फिर से बनाने में कम से कम 100 साल लगेंगे। रसातल के प्राणी है। हालांकि रसातल वर्तमान में नष्ट हो चुका था, रसातल का पेड़ अभी भी वहां था। रसातल को अपनी जड़ों से नष्ट करने से पहले
इसने अराजकता पर आक्रमण करने के लिए खरबों शक्तिशाली रसातल पहले ही भेज दिए थे। इसका उद्देश्य स्पष्ट था, यह एबिस सम्राट को अराजकता के स्रोत को खत्म करने और एक बार फिर सीमा को तोड़ने में मदद करना चाहता था। क्योंकि एबिस सम्राट भी एबिस का एक प्राणी है और एबिस के पेड़ से निकटता से जुड़ा हुआ है, एबिस सम्राट की आगे की सफलता की प्रक्रिया के दौरान एबिस के पेड़ को भी कुछ लाभ मिल सकता है। आखिरकार एबिस सम्राट ने कभी भी एबिस से अपना संबंध नहीं तोड़ा था। प्रत्येक ब्रह्मांडीय क्षेत्र में एक अलिखित नियम मौजूद है। उस ब्रह्मांडीय क्षेत्र का कोई भी प्राणी अपनी पूर्व निर्धारित सीमा से परे खेती नहीं कर सकता है। हालांकि एबिस सम्राट ने इस नियम को बहुत पहले ही तोड़ दिया था। चूंकि उन्होंने कभी भी अपने संबंध को तोड़ने का फैसला नहीं किया और लगातार ट्री ऑफ एबिस के साथ अपने बंधन को बनाए रखा, यह स्पष्ट है कि ट्री ऑफ एबिस ने स्वयं एबिस सम्राट को अपनी सीमाओं को पार करने में सहायता की। वर्षों से एबिस के पेड़ को इस सहजीवी संबंध से कई लाभ प्राप्त हुए हैं, जिससे उसकी अपनी ताकत में वृद्धि हुई है। शायद इसका अंतिम उद्देश्य एक किथर अभिभावक की स्थिति से ऊपर उठना है। जैसे ही एबिस का लगातार निर्माण हो रहा था, एबिस सम्राट के सिर के ऊपर का धुंधला प्रतिबिंब अचानक चमक उठा, जिसने अंधेरे शून्य को रोशन कर दिया। यह सिर्फ एबिस सम्राट ही नहीं था, यहाँ तक कि एबिस का पेड़ भी चौंक गया था। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि वास्तव में क्या हो रहा है। इससे पहले कि वे स्थिति की अचानक प्रगति को समझ पाते, उन्हें कुछ महसूस हुआ। एबिस सम्राट तेजी से पीछे मुड़ा। तभी उसने देखा कि लिंग जियाओलुंग उससे कुछ मील की दूरी पर खड़ा था। उसके होठों पर एक मजाकिया मुस्कान खेल रही थी। यह वह क्षण था जब एबिस सम्राट को एहसास हुआ कि उसकी पिछली धारणाएं गलत नहीं थीं। न केवल वह और अराजकता का पेड़ लिंग जियाओलुंग के अस्तित्व को पूरी तरह से नष्ट करने में विफल रहे, बल्कि ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने उसे घायल भी नहीं किया था। कैसे? तुमने यह कैसे किया? तुम्हें मेरी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से मार दिया गया था। तुम अब भी जीवित कैसे हो सकते हो? एबिस सम्राट ने घटनाओं के अचानक मोड़ से पूरी तरह हैरान होकर पूछा। लिंग जियाओलुंग ने अपना हाथ उठाया और ऊपर की ओर इशारा किया। एबिस सम्राट ने लिंग जियाओलुंग के इशारे का अनुसरण किया और अराजकता के प्रतिबिंब को देखा। अंत में लिंग जियाओलुंग ने समझाया, आपने यह सोचकर मेरी अराजकता के प्रतिबिंब को नष्ट करने की कोशिश की कि इसके विनाश के साथ मैं हर बार तालिका को पलटने के लिए नियमों की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। इसके साथ ही आपने पूरे रसातल को भी नष्ट कर दिया ताकि मैं एक और विचित्र तुरुप का पता मत निकालो और किसी तरह भाग जाओ। और मुझे लगता है कि वे जड़ें रसातल के पेड़ की होंगी, है ना? मुझे मारने के लिए आप और रसातल के पेड़ दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि रसातल को ही नष्ट करने की हद तक। जाहिर है मेरा अस्तित्व आप दोनों के लिए महत्वपूर्ण मूल्य रखता है, क्योंकि आपने अराजकता के विनाश को लगभग असंभव माना था। चित्र में मैं अपने निधन को सुनिश्चित करने के लिए रसातल का त्याग करना आपके जैसे किसी व्यक्ति के लिए भुगतान करने के लिए एक छोटी सी कीमत लग सकती है, जो शून्य से रसातल को फिर से बनाने में सक्षम है। मुझे संदेह है कि यह क्षमता केवल आपके पास है, पेड़ में नहीं, अराजकता का। और यह इस तथ्य के कारण हो सकता है कि आप रसातल में पैदा हुए प्राणी हैं। तुमने रसातल के नियमों को समझ लिया है और रसातल के साथ अस्तित्व के संबंध को साझा करते हैं, जबकि एबिस का जन्म एबिस के पेड़ से हुआ था। यह उसके लिए एक बच्चे के समान था। जबकि पेड़ एबिस को फिर से बनाने में सक्षम हो सकता है, फिर भी बनाया गया एबिस वैसा नहीं होगा, बल्कि यह एक दूसरे के समान हो जाएगा। बचा एबिस सम्राट के विपरीत, एबिस का वृक्ष एबिस का प्राणी नहीं है, बल्कि इसका पूर्वज है।
इसलिए इसमें गहरे अस्तित्व संबंधी संबंध का अभाव है। रसातल को रसातल सम्राट द्वारा साझा किया गया। यदि आप एबिस को फिर से बनाते हैं तो सब कुछ वैसा ही होगा। इसके अलावा मेरा मानना है कि एबिस को नष्ट करने से पहले आपको या एबिस के पेड़ को इसके स्रोत को सुरक्षित रखना होगा, इसे नष्ट नहीं होने देना होगा। जैसे ही लिंग जियाओलोंग ने यह सब कहा, एबिस सम्राट ने एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति प्रकट की। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियाओलोंग सब कुछ सही ढंग से अनुमान लगाएगा। वास्तव में लिंग जियाओलोंग बोलते समय बहुत आत्मविश्वासी लग रहे होंगे, लेकिन उन्हें अपने दिल में यकीन नहीं था कि उनका अनुमान सच था या नहीं। अब एबिस सम्राट की हैरान अभिव्यक्ति को देखकर उसे यकीन था कि उसका अनुमान कम से कम 90% सही था। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- मैप दान करें। अध्याय 473 लिंग जियाओलोंग का पलायन। मुझे आपके साथ एक रहस्य साझा करने दीजिए। आपकी यह धारणा कि मेरी अराजकता के प्रतिबिंब को नष्ट करने से मैं नियमों के संबंध में शक्तिहीन हो जाऊंगा, शुरू से ही त्रुटिपूर्ण थी। मेरी अराजकता का प्रतिबिंब महज एक प्रतिबिंब है, एक बाहरी अभिव्यक्ति है। मेरी अराजकता शारीरिक रूप से मेरे शरीर के भीतर रहती है। जब आप और रसातल का पेड़ मुझे रसातल के साथ मिटाने की कगार पर थे, तो मैं अपनी अराजकता में पीछे हट गया, भले ही भारी रूप से घायल। जबकि मैं यहाँ रसातल के भीतर खड़ा हूँ, मेरी अराजकता मेरे भीतर मौजूद है। जब मैं अपनी अराजकता से पीछे हट गया तो एक जटिल अंतरक्रिया हुई जहाँ मैं अपनी अराजकता के भीतर और बाहर दोनों एक साथ था। मेरा मतलब है, मेरी अराजकता मेरे शरीर के अंदर है, पर उसी समय मैं अपनी अराजकता के अंदर था। इसका संक्षेप में वर्णन करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसमें अंतरिक्ष के निरपेक्ष नियम की पेचीदगियां शामिल हैं। एक ऐसा क्षेत्र जहां अंतरिक्ष के सर्वोच्च नियम के बारे में मेरी समझ भी पूरी तरह से नहीं हो सकती है। पकड़ना। दरअसल लिंग जियाओलोंग वास्तव में हैरान था। सर्वोच्च अंतरिक्ष नियम की गहरी समझ के बावजूद वे अभी भी इस घटना की यांत्रिकी को नहीं समझ सके। वह अपनी अराजकता में कैसे रह सकता है जबकि उसकी अराजकता एक साथ उसके भीतर भी रहती है। अराजकता के नियमों और अराजकता के सर्वोच्च नियमों दोनों के अस्तित्व के साथ लिंग जियाओलोंग ने नियमों के एक और भी उच्च स्तर की उपस्थिति का अनुमान लगाया जो इस रहस्य को स्पष्ट कर सकता है। इन पंक्तियों के साथ अटकलें लगाते हुए उन्होंने इन उच्च स्तरीय नियमों के लिए अराजकता के पूर्ण नियम शब्द गढ़ा। एबिस सम्राट अभी भी भ्रमित था। लिंग जियाओलोंग ने जो कहा उसका अधिकांश हिस्सा उसे समझ में नहीं आया। वह समझ नहीं पाया कि लिंग जियाओलोंग का उसकी अराजकता से क्या मतलब है। रसातल का पेड़ वही था। यह भी समझ में नहीं आया कि लिंग जियाओलोंग वास्तव में क्या कहना चाह रहा था, लेकिन कम से कम उन दोनों को एक गहरे अर्थ का सार मिल गया। हालांकि वे दोनों पहले से ही जानते थे कि लिंग जियाओलोंग सरल नहीं था, लेकिन अब जाकर उन्हें समझ आया कि वह बहुत गहराई से छिपा हुआ था। उनकी असली ताकत स्पष्ट रूप से उनकी कल्पना से कहीं अधिक है। यदि प्रारंभिक चरण में यह रसातल का राजा है, तो वे निश्चित रूप से लिंग जियाओलोंग के इतने सारे तुरुप के पत्तों द्वारा मारे जाएंगे। चाहे कुछ भी हो, हमें उसे मारना ही होगा। जब तक वह जीवित है वह एक दुश्मन बन जाएगा जिससे हमें भागना पड़ सकता है। एबिस सम्राट की आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। उसका पूरा शरीर दुर्जय ताकत से स्पंदित हो रहा था, जो तेजी से लिंग जियाओलोंग पर हमला करने और उसे मारने के लिए तैयार था। उन्होंने समझा कि टकराव में देरी करने से केवल प्रतिकूल परिणाम मिलेंगे। इस प्रकार उसने लिंग जियाओलोंग को एक ही निर्णायक झटके से खत्म करने का संकल्प लिया। लिंग जियाओलोंग ने डर का कोई संकेत नहीं दिखाया।
वह रसातल सम्राट से उत्पन्न होने वाली बढ़ती दुर्भावना को महसूस करने के बावजूद अविचलित रहा। वह एबिस सम्राट के शरीर पर उभरते भयानक हत्या के इरादे को महसूस कर सकता था। वह समझ गया कि रसातल सम्राट सचमुच उसकी क्षमता से डरने लगा है और अपनी पूरी ताकत से उसे मारने के लिए तैयार है। दूसरे शब्दों में, यदि इस बार एबिस सम्राट द्वारा हमला किया गया, विशेष रूप से एबिस सम्राट ने अपनी असली शक्ति का प्रदर्शन किया, तो लिंग शियाओलोंग निसंदेह उसकी मृत्यु को प्राप्त होगा। उस समय उसके जीवित बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मृत्यु से बचने का कोई साधन नहीं होगा, यहाँ तक कि अपनी व्यक्तिगत अराजकता के भीतर शरण लेना भी जीवित रहने की गारंटी दे सकता है। लिंग जियाओलोंग को ऐसा क्यों महसूस हुआ? लिंग शियाओलोंग के मन में ये विचार थे क्योंकि रसातल के राजा द्वारा इस्तेमाल की गई ताकत, विशेष रूप से उन्नत चरण में, उसके जैसे अराजकता के मास्टर से कहीं अधिक थी। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, एबिस का पेड़ भी एबिस सम्राट के बगल में खड़ा है। लिंग जियाओलोंग को पता था कि भले ही उसे अराजकता के सर्वोच्च नियमों का उपयोग करना पड़े, लेकिन वह जो अधिकतम गारंटी दे सकता था वह उसके शरीर और आत्मा का निरंतर विनाश और पुनर्निर्माण था। वह सही मायनों में एबिस सम्राट के खिलाफ जाने के स्तर पर नहीं है। हालांकि वह सर्वोच्च नियमों की मदद से बार बार जीवन में वापस आ सकता है, जब तक कि उसकी अराजकता, विशेष रूप से बाहरी दुनिया में इसका प्रतिबिंब, पूरी तरह से नष्टियाबंद नहीं हो जाता। उसे जो दर्द सहना पड़ेगा और जो पीड़ा उसे झेलनी पड़ेगी, उसके शरीर और आत्मा का निरंतर विनाश और पुनर्जनन अकल्पनीय होगा। लिंग जियाओलोंग यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि उसकी इच्छा शक्ति इस तरह के अथक कष्ट और पीड़ा से चकनाचूर नहीं होगी। इसीलिए जब तक संभव हो उसे भागना होगा। जब वह एबिस सम्राट को मारने के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाएगा, तो वह उसके लिए वापस आएगा। लिंग जियाओलोंग ने प्राइमर्डियल ओरिजिन ब्लड लाइन को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। उसके शरीर पर स्वर्ण कवच के ऊपर स्वर्ण की एक और परत चढ़ी हुई थी। उसकी सुनहरी आंखें चमक रही थीं, मानो वे अनंत अंधकार के सारे सत्य को देख सकती हों और ब्रह्मांड क्षेत्र को नष्ट करने में सक्षम हों। नीली रोशनी का एक छोटा पतला खंभा एक सीधी रेखा में चमका और एक संरचना में तब्दील होने लगा। लिंग जियाओलोंग ने अपना हाथ उठाया और प्रकाश के छोटे खंभे को पकड़ लिया, जो तुरंत एक भाले में तब्दील हो गया। जैसे ही भाला साकार हुआ, एबिस सम्राट और एबिस ट्री दोनों चौंक गए। उनकी आत्माएं कांपने लगीं। भाले से निकलने वाली आभा अत्यंत भयावह थी, जो उनके शरीर की सभी रक्षात्मक परतों को भेदने और उनकी आत्माओं को नष्ट करने की क्षमता का सुझाव दे रही थी। हालांकि यह केवल शून्य बिखरने वाले भाले की उपस्थिति से उत्पन्न एक अनुभूति थी। हाँ, लिंग जियाओलोंग के हाथ में जो भाला था वह वर्ल्ड शैटरिंग स्पीयर था। जबकि लिंग जियाओलोंग ने शून्य शैटरिंग स्पीयर के साथ अपने बंधन के माध्यम से एबिस सम्राट का सामना करना शुरू कर दिया था, उसने महसूस किया कि इसने अंततः शाश्वत रोष दिव्य स्पीयर के स्रोत मूल को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया है और अपना परिवर्तन पूरा कर लिया है। इस अवधि के दौरान यह कई विकासों से गुजरा और अंततः ईथर गार्जियन रैंक वाला हथियार बन गया। आप जैसे अराजकता के मास्टर के पास वास्तव में एक ईथर गार्जियन रैंक वाला हथियार है। आपके पास वास्तव में बहुत सारे तुरुप के पत्ते हैं। हालांकि आप अकेले नहीं हैं जिसके पास ईथर गार्जियन रैंक वाला हथियार है। जैसे ही एबिस सम्राट बोला, उसने एक राक्षसी ब्लेड निकाला। जैसे ही ब्लेड दिखाई दिया, आसपास का अंधेरा गहरा गया। गहरा कोहरा दिखाई देने लगा, जाहिर है राक्षसी ब्लेड का प्रभाव। इसके अलावा इसने लिंग जियाओलोंग को एक भयावह अनुभूति दी। यह डार्क एबिस ब्लेड है, जो देवी माँ के स्रोत और उनके शरीर के भीतर डार्क एबिस सागर में पैदा हुई कई सामग्रियों से बनाई गई है।
हालांकि आपका वह भाला और मेरा डार्क एबिस ब्लेड दोनों निम्न स्तर के ईथर गार्जियन रैंक वाले हथियार हैं। मेरे डार्क एबिस ब्लेड अभी भी आपके हथियार से कई गुना अधिक मजबूत है। जाहिर है रसातल सम्राट अपने खजाने का प्रदर्शन कर रहा था। लिंग शाओलुंग को एक के बाद एक तुरुप का इक्का निकालते देखकर उसके दिल में एक बुरी भावना पैदा हो गई। इसके अलावा एबिस सम्राट को भयानक हत्या के इरादे से भड़कते हुए देखने के बाद भी लिंग शाओलुंग बहुत शांत था, जिसने एबिस सम्राट को आश्चर्यचकित कर दिया। जब लिंग जियाओलुंग ने शून्य बिखरने वाला भाला निकाला तो एबिस सम्राट को लगा जैसे लिंग जियाओलुंग इस हथियार के कारण इतना आश्वस्त था। वह लिंग जियाओलुंग के आत्मविश्वास को तोड़ना चाहता था। यही वजह है कि उसने दिखावा करने के लिए डार्क एबिस ब्लेड निकाला। एबिस सम्राट को नहीं पता था कि लिंग जियाओलुंग का उससे लड़ने का कोई इरादा नहीं था। वह भागने के लिए तैयार था। जिस गेट से वह यहाँ पहुंचे वह पहले ही गायब हो चुका था। अगर वह बचना चाहता है तो उसे दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। जब वॉयर शैटरिंग स्पीयर ने अपना विकास पूरा कर लिया तो लिंग शाओलुंग को पता चला कि उसने अतिरिक्त क्षमताएं भी हासिल कर ली हैं। वह आश्चर्यचकित हुआ और अंततः शांत हो गया। उसने तुरंत सोचा कि एबिस सम्राट और एबिस के पेड़ के चंगुल से कैसे बचा जाए। रसातल का वृक्ष भौतिक रूप से मौजूद नहीं था। इसने केवल अपनी जड़ों का उपयोग एबिस सम्राट की मदद के लिए किया। यदि यह पूरी तरह से प्रकट होता एबिस सम्राट के समर्थन के साथ, जिसके पास पहले से ही एबिस के राजा का दर्जा था, तो लिंग शाओलुंग के भागने की संभावना पूरी तरह से व्यर्थ होगी। उस समय उसका यहाँ से भागना असंभव होगा। लिंग जियाओलुंग ने एक गहरी सांस ली, अपने चेहरे पर मुस्कान ला दी, एबिस सम्राट की ओर भाला तान दिया और पूछा, चूंकि आपने अपना ब्लेड पेश कर दिया है तो मैं आपको अपने भाले का नाम बता दूं। मेरे भाले को शून्य बिखरने वाला भाला कहा जाता है। ऐसा कोई शून्य नहीं है जिसे वह तोड़ न सके। जैसे ही लिंग जियाओलुंग बोला वह अपनी पूरी ताकत से भड़क उठा। यहाँ तक कि उसने अपनी अराजकता की शक्ति भी प्रदर्शित की, जो इतनी भयावह थी कि उसे रसातल के प्रारंभिक स्तर के राजा के साथ आमने सामने लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इतना सब होने के बाद लिंग जियाओलुंग ने भाले को आगे की ओर धकेला, जिससे स्थान विकृत हो गया और एक दर्पण की तरह व्यवहार करने लगा। कई परतों में मुड़ गया, जिससे वे और एबिस सम्राट कुछ क्षणों के लिए एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो गए। सब कुछ एक पल में हुआ और लिंग जियाओलुंग को पता था कि उसके पास भागने के लिए केवल कुछ सेकंड थे। एबिस सम्राट पहले तो चौंका, लेकिन जल्दी ही उसे होश आ गया। वह तुरंत समझ गया कि लिंग जियाओलुंग की लड़ने की कोई योजना नहीं थी, वह भागना चाहता था। उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत लगा दी और डार्क एबिस ब्लेड की ताकत का इस्तेमाल करते हुए विकृत और मुड़ी हुई जगह को आधा काट दिया। अब तक लिंग जियाओलुंग ने अपने पीछे की जगह में शून्य शैटरिंग स्पीयर को डुबोकर पहले ही शून्य को तोड़ दिया था, जिससे एक अंधेरा टूट गया था। जल्दबाजी में उसने दरार में छलांग लगा दी, अराजकता के सर्वोच्च नियम को सील करने के लिए नियोजित किया और बाद में गहराई से टेलीपोर्ट करने से पहले फटी हुई जगह को ठीक किया। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइट मैप दान करें। अध्याय 474 अध्याय 474 अराजकता की ओर वापस। अंधेरे के अनंत विस्तार में जहां कुछ भी नहीं था, अचानक एक दरार दिखाई दी। लिंग जियाओलुंग दरार से बाहर कूद गया और एक सेकंड की प्रतीक्षा किए बिना शून्य शैटरिंग स्पीयर का उपयोग करके एक बार फिर शून्य को तोड़ दिया, एक नया दरार बनाया और प्रवेश किया। जल्द ही टूटना भी बंद हो गया। लगभग 1 घंटे बाद उसी स्थान पर लहरें दिखाई दीं। ऐसा लग रहा था मानो ये लहरें किसी को तलाश रही हों। कुछ ही क्षणों के बाद
एबिसल एनर्जी कहीं से एक विशाल आकृति में प्रकट होकर झुंड में आ गई। हालांकि इस विशालकाय आकृति को देखा नहीं जा सका। यदि लिंग श्याओलुंग यहाँ होता तो वह रूपरेखा से उस व्यक्ति को पहचान सकता था। यह रसातल सम्राट था। उसके निशान यहीं खत्म होते हैं। वह यहीं दरार से निकला होगा और फिर भाग निकला होगा। उसे पता होगा कि अगर वह दरार से बच भी गया तो भी मैं उसका पता लगा सकता हूँ। यही कारण है कि उसने एक मोड़ या शायद कई मोड़ बनाए। हमारे लिए उसे ढूंढना असंभव बना दो। वह वास्तव में एक गणनात्मक छोटा लोमड़ी है। एबिस सम्राट ने अपना सिर हिलाया, वापस अंधेरे ऊर्जा के द्रव्यमान में परिवर्तित हो गया और फिर गायब हो गया। अंततः यहाँ लिंग जियाओलुंग को एबिस सम्राट और ट्री ऑफ एबिस के चंगुल से भागे हुए 100 साल से अधिक समय हो गया है। रसातल के विनाश के कारण वह पहले से ही अंधेरे के अनंत विस्तार में था, जहां अराजकता और रसातल जैसे अनगिनत ब्रह्मांडीय क्षेत्र पनप रहे हैं। निर्देशांक के बिना अराजकता का पता लगाना बहुत कठिन था। वास्तव में अनगिनत लोगों के लिए यह असंभव है। हालांकि लिंग जियाओलुंग को यकीन था कि अराजकता रसातल से दूर नहीं होनी चाहिए। आखिरकार केवल जब एबिस निकट होता है तो एबिसल अराजकता में घुसपैठ कर सकते हैं। वह 100 वर्षों से अराजकता की तलाश में था। अंत में अराजकता के पेड़ से उत्पन्न प्राइमर्डियल ओरिजिन ब्लड लाइन पर भरोसा करते हुए उन्होंने अंततः अराजकता का पता लगाया और इस विशाल ब्रह्मांडीय क्षेत्र के सामने पहुंचे। आखिरकार चूंकि प्राइमोर्डियल ओरिजिन ब्लड लाइन अराजकता के पेड़ से उत्पन्न हुई थी और विशेष रूप से लिंग श्याओलुंग को दी गई थी, इस ब्लड लाइन का अभी भी अराजकता के पेड़ के साथ संबंध था। चुनौतीपूर्ण होते हुए भी वह उस ब्रह्मांडीय क्षेत्र का पता लगाने के लिए इस बंधन पर भरोसा करने में कामयाब रहा जहां से वे आता है। अब सवाल यह था कि प्रवेश कैसे किया जाए। ब्रह्मांडीय झिल्लियों की 108 परतें बाहरी लोगों को अराजकता में प्रवेश करने से रोक रही थीं। ब्रह्मांडीय झिल्ली की प्रत्येक परत अराजकता के 108 नियमों से बनाई गई थी। इसके अलावा भले ही वह किसी तरह ब्रह्मांडीय झिल्ली की 108 परतों से होकर गुजरता है, उसे आकाशीय सीमा की 36 परतों द्वारा रोक दिया जाएगा, जो आक्रमणकारियों को रोकने के लिए अराजकता के पेड़ द्वारा बनाई गई थी। वह जानता था कि बाहर से अराजकता में प्रवेश करना आसान नहीं होगा। हालांकि उन्हें अभी भी उम्मीदें हैं क्योंकि वे अराजकता से आते हैं और सभी 108 नियमों को अच्छी तरह से समझते हैं। इन नियमों पर भरोसा करते हुए ब्रह्मांडीय झिल्ली की 108 परतों और आकाशीय सीमा की 36 परतों से गुजरना मुश्किल नहीं होना चाहिए। एक गहरी सांस लेते हुए लिंग श्याओलुंग ने एक गहरी सांस ली और अपना हाथ बढ़ाया, बाहर से ब्रह्मांडीय झिल्ली की पहली परत को छुआ। गड़गड़ाहट जैसे ही उसने ब्रह्मांडीय झिल्ली को छुआ, उसे पूरी अराजकता महसूस हुई। अचानक ब्रह्मांडीय झिल्ली से एक हरी जड़ निकली, उसके चारों ओर लिपटी और उसे अंदर खींच लिया। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, जिससे लिंग श्याओलुंग चौंक गया। जब लिंग जियाओलुंग को होश आया तो उसने खुद को एक विशाल पेड़ के सामने खड़ा पाया। इस पेड़ का हर हिस्सा प्राइमर्डियल रून्स से भरा हुआ था, जो एक अलग ही स्तर का आकर्षण प्रदर्शित कर रहा था। पेड़ इतना विशाल था कि उसके पूरे शरीर को आंखों में कैद करना नामुमकिन था। यह अराजकता का वृक्ष था। जाहिर है, जिस क्षण उसने ब्रह्मांडीय सीमा को छुआ, उसके ईथर संरक्षक के रूप में अराजकता के पेड़ ने उसे महसूस किया। यह जानते हुए कि यह वही है, अराजकता के वृक्ष लिंग श्याओलुंग ने व्यक्तिगत रूप से कार्य किया और उसे अंदर ले आए। उसे आश्चर्य हुआ, रानी भी वहां थी, चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रही थी। मैं इतने लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप वास्तव में अराजकता से बाहर निकलेंगे। आपने यह कैसे किया?
आप कहाँ थे? लिंग जियाओलोंग पहले शांत हुए, फिर उसने रानी को चौंकाते हुए अपने अनुभवों का विस्तार से वर्णन किया। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में एबिस सम्राट से लड़ेगा और यहाँ तक कि ट्री ऑफ एबिस का सामना भी करेगा, लेकिन वह फिर भी जीवित निकला, जैसा कि चुने गए व्यक्ति से अपेक्षित था। रानी आहें भरने के सिवा कुछ नहीं कर सकी। उसने लिंग जियाओलोंग को समझाया कि उसने उसे हर जगह खोजा लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार उसके पास अराजकता के पेड़ से मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी उसे पता चला कि अराजकता का पेड़ भी उसका पता नहीं लगा सका। इसका मतलब केवल दो चीजों में से एक हो सकता है, या तो वह मर चुका था या अराजकता के पेड़ के अधिकार क्षेत्र और प्रभाव से परे था। परिदृश्य चाहे जो भी हो, यह बेहद परेशान करने वाला है। यदि वह मर चुका है तो इसका मतलब अराजकता का अंत है, और अगर वे किसी तरह अराजकता के पेड़ की पहुंच से बाहर निकल गया है तो उसकी वापसी की संभावना बेहद कम है। इस पर लिंग जियाओलोंग केवल फूट फूट कर हंस सका। उसने कभी भी अराजकता से बाहर टेलीपोर्ट होने और खुद को सीधे रसातल में खोजने की उम्मीद नहीं की थी। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात विभिन्न सच्चाइयों का रहस्योद्घाटन था, जिसमें अराजकता के पेड़ द्वारा उसे क्यों चुना गया, ब्रह्मांडीय क्षेत्रों का अस्तित्व और अराजकता से परे अंधेरे का अनंत विस्तार शामिल था। लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं था। एबिस सम्राट द्वारा पहले ही बहुत कुछ खुलासा कर दिए जाने के बावजूद, जो संभवतः सत्य है, लिंग जियाओलोंग ने अभी भी अराजकता के पेड़ से ही पुष्टि की मांग की है। अंत में ट्री ऑफ कैओस ने पुष्टि की कि उसने एबिस सम्राट से जो कुछ भी सीखा वह वास्तव में सच था। अंत में लिंग जियाओलोंग ने अराजकता की स्थिति के बारे में पूछा। रानी ने जोर से आप भरते हुए कहा, वहाँ स्थिति गंभीर है, हजारों जमीनें रसातल में गिर गई हैं। उन्होंने शक्तिशाली ताकतों को नष्ट कर दिया है और ग्रेट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन पर कब्जा कर लिया है। वे इसका उपयोग किसी भयानक चीज के लिए कर रहे हैं। एक बार मैंने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, लेकिन मुझे लगा कि एक अशुभ दृष्टि मुझ पर टिक गई है। हाँ, मैं बहुत मजबूत हूँ, लेकिन वह नजर बहुत भयानक थी, कुछ ऐसा जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। और मुझे यकीन है कि किसी भी मास्टर ऑफ कैओस या मास्टर ऑफ एबिस के पास इतनी भयावहता नहीं है। उपस्थिति, वे आंखें चाहे किसी भी इकाई की हों, अगर उसने वास्तव में अराजकता का उल्लंघन किया है तो उस समय अराजकता को बचाना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित होगा। लिंग जियाओलोंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। अगर क्वीन ये कह रही हैं तो ये बिल्कुल सच है। उनके शब्दों में, उन ठंडी आंखों के मालिक ने निश्चित रूप से अराजकता के मास्टर या रसातल के मास्टर की ताकत को पार कर लिया है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि एक और अस्तित्व है जिसने राजाओं के दायरे में कदम रखा है? लिंग जियाओलोंग की सांसें तेज हो गईं और उसे पता चल गया कि उसकी वर्तमान ताकत पर्याप्त नहीं थी। उसे मजबूत बनना होगा, एबिस सम्राट से कहीं अधिक मजबूत। इसी समय रानी ने कुछ निकाला और लिंग जियाओलोंग को देते हुए कहा, इसे अवशोषित कर लो और तुम अपनी खेती को मास्टर ऑफ कैओस के स्तर 36 तक बढ़ाने में सक्षम हो जाओगे। लिंग जियाओलोंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। रानी ने लिंग जियाओलोंग को जो दिया वह एक वयस्क के हाथ के आकार का क्रिस्टल था। सतह पर यह क्रिस्टल एक पैशाचिक आभा से दूषित लग रहा था, लेकिन वे अंदर एक अत्यंत शुद्ध सार महसूस कर सकता था। ऐसा लगता था मानो इस क्रिस्टल के अंदर शुद्ध सार का एक तालाब बंद हो। यह क्रिस्टल क्या है? लिंग जियाओलोंग गहरी सांस लेते हुए पूछने से खुद को रोक नहीं सका। उसने ऐसे खजाने के बारे में कभी नहीं सुना था जो अराजकता की खेती के मास्टर को सीधे स्तर 36 तक पहुंचा सके। यह शैडो फील्ड ओरिजिन क्रिस्टल है। रानी ने लिंग जियाओलोंग के संदेह को समझा और समझाना शुरू किया।
अराजकता में एक बहुत ही अनोखी दौड़ है जिसे शैडो फील्ड रेस कहा जाता है। उनके पास कैओस बीस्ट्स के अलावा कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं है। यहाँ तक कि स्तर पर पावर हाउस भी हैं। शैडो फील्ड जाति के मास्टर्स ऑफ कैओस बीस्ट्स के पंजे में फंस गए हैं। उनके बीच की नफरत हर युग में और भी गहरी हो गई है और अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई है। मैंने इस नफरत का फायदा उठाया, शैडो फील्ड रेस को थोड़ी मदद प्रदान की और शैडो फील्ड ओरिजिन क्रिस्टल प्राप्त किया। हालांकि उसने कहा कि उसने थोड़ी मदद की थी, लिंग शियाओलोंग समझ सकता था कि यह छोटी सी मदद नहीं होनी चाहिए। उसने जरूर कुछ असाधारण करने में शैडो फील्ड रेस की मदद की होगी। उसने रानी को बीच में नहीं रोका, उसे समझाना जारी रखा। अराजकता के अनगिनत मास्टर्स हर युग में शैडो फील्ड रेस में दिखाई दिए हैं। शैडो फील्ड ओरिजिन क्रिस्टल उनकी रचना है। जब भी कैओस का कोई मास्टर किसी कैओस जानवर द्वारा गहराई से घायल हो जाता है और जानता है कि उनके पास जीने के लिए अधिक समय नहीं है, तो वे उनकी मूल ऊर्जा और आत्मा सार को परिष्कृत करें और उन्हें शैडो फील्ड ओरिजिन क्रिस्टल में सील करें। निरंतर प्रक्रिया के बाद मूल ऊर्जा लंबे समय तक मूल सार में बदल गई है और आत्मा सार बहुत अधिक मोटा हो गया है। बिना प्रयास के लगातार कई निर्वाणों से गुजरने में बस समय लगेगा। सबसे पहले मैं शैडो फील्ड ओरिजिन क्रिस्टल को चुराना चाहता था, लेकिन फिर मैंने उनकी मदद करने का फैसला किया। अंत में मैंने उनकी थोड़ी सी मदद की और शैडो फील्ड ओरिजिन क्रिस्टल को दूसरे खजाने से बदल दिया जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। लिंग जियाओलोंग की आंखें चमक उठी और वह बोला, जीवन शक्ति को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 475 अध्याय 475 आक्रमण 475 अध्याय 475 आक्रमण। जीवन शक्ति रानी ने पुष्टि में अपना सिर हिलाया और प्रशंसा के साथ लिंग शियाओलोंग की आंखों में देखा। जैसा कि मैंने पहले कहा, कैओस बीस्ट सबसे बुरे दुश्मन हैं और शैडो फील्ड रेस के एकमात्र दुश्मन हैं जिनके बारे में चिंता करने की जरूरत है। इंसानों की तरह उनके पास भी कैओस के कई मास्टर्स हैं, लेकिन अधिकांश समय वे कैओस बीस्ट्स के साथ युद्ध लड़ रहे हैं जो उन्हें खाना चाहते हैं। कैओस में मनुष्य सबसे अधिक आबादी वाली जाति नहीं है। ये जानवर शैडो फील्ड रेस पर दावत करना पसंद करते हैं क्योंकि शैडो फील्ड रेस हर दिन कैओस जानवरों से लड़ती है। उनके घावों से उबरने, उनकी जीवन शक्ति को मजबूत करने और मजबूत बने रहने के लिए उनके पास दवाओं और उपचार सामग्री की सबसे ज्यादा कमी है। इसलिए मैंने बदले में शैडो फील्ड रेस के साथ अपने बहुत सारे सार का व्यापार करने का फैसला किया है शैडो फील्ड ओरिजिन क्रिस्टल के लिए। हालांकि शैडो फील्ड रेस के लिए शैडो फील्ड ओरिजिन क्रिस्टल बहुत महत्वपूर्ण है। जब मेरे सार जैसे खजाने की बात आती है तो इसका मूल्य स्वचालित रूप से कम हो जाता है। वैसे भी इसी तरह से मुझे शैडो फील्ड ओरिजिन क्रिस्टल मिला। यह आपको सभी चीजों से गुजरने में मदद कर सकता है। शेष निर्वाण और अराजकता के स्तर 36 मास्टर बने। सबसे पहले लिंग जियाओलोंग का मुंह हिल गया जब उसने रानी को माई एसेंस शब्द कहते सुना, लेकिन फिर उसे याद आया कि रानी का अंतिम रूप एक पेड़ है जो अराजकता के पेड़ का एक लघु संस्करण है। सचमुच उसमें असाधारण जीवन शक्ति से भरा हुआ सार है। किसी भी प्रकार की चोट को ठीक करने और जीवन शक्ति को मजबूत करने के लिए उसका सार सबसे बड़ा खजाना कहा जा सकता है। अभी के लिए उनकी मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू भी क्वीन एसेंस के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन लिंग जियाओलोंग का मानना है कि जब वह सिंहासन पर चढ़ता है और अराजकता का एकमात्र राजा बन जाता है तो उसकी मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू निश्चित रूप से उपचार प्रभाव और जीवन शक्ति को मजबूत करने के मामले में रानी से आगे निकल सकती है।
लिंग जियाओलोंग ने अपना सिर उठाया और कुछ भावनाओं के साथ अराजकता के पेड़ को देखा। फिर उसने शैडो फील्ड ओरिजिन क्रिस्टल को देखा और उसे यहाँ अवशोषित करने के लिए तैयार था, जब अचानक एक मोटी जड़ जमीन से निकली और उसके पैरों के चारों ओर लिपट गई, जिससे वे चौंक गया। आप क्या कर रहे हो? लिंग जियाओलोंग हैरान था। उसने अपनी नजर अराजकता के पेड़ पर डाली और पूछा। अराजकता के पेड़ ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसने बस जड़ को मोड़ा और लिंग जियाओलोंग को फेंक दिया। इससे पहले कि लिंग जियाओलोंग कुछ समझ पाता, एक भंवर आया और उसे अंदर फेंक दिया गया। लिंग जियाओलोंग अपने शरीर को संतुलित करने ही वाला था कि तभी उसे महसूस हुआ कि एक कोमल शक्ति उसका समर्थन कर रही है, जो उसे धीरे धीरे नीचे ला रही है। यह बाई लुशी थी। वह लाल कवच में थी, जो आंखों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। वह अचानक अपने सिर के ऊपर एक भंवर को आते देखकर आश्चर्यचकित हो गई और फिर लिंग जियाओलोंग को भंवर से बाहर फेंक दिया गया। लिंग जियाओलोंग अचंभित रह गया। उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि अराजकता का पेड़ उसे बाई लुशी के पास भेजेगा। हालांकि पेड़ ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया था। अब बाई लुशी के सामने खड़े होकर लिंग जियाओलोंग अनुमान लगा सकता था कि बाई लुशी और पेड़ ने उसे आकाशीय सीमा की 36 परतों से बाहर क्यों निकाल दिया, के बीच कुछ संबंध होना चाहिए। यह कैसे? लिंग जियाओलोंग केवल एक सेकंड के लिए स्तब्ध अवस्था में था। होश में वापस आकर उसने बाई लुशी को देखा और आश्चर्यचकित रह गया। पिछली बार लुशी एक सौम्य और प्यारी लड़की थी, लेकिन वर्तमान में अत्यधिक हिंसक आभा उभर रही थी। लिंग जियाओलोंग उसकी आंखों में गहन युद्ध के इरादे को महसूस कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन उनकी खेती में था। पहले वे लेवल 3 मास्टर ऑफ कैओस भी नहीं थी। अब वे लेवल 33 मास्टर ऑफ कैओस के रूप में लिंग जियाओलोंग के सामने खड़ी थी। बाई लुशी लिंग जियाओलोंग की उलझन को समझ सकती थी। उन्होंने बताया, दरअसल मैं दिव्य महिमा की भूमि को छोड़ने के बाद दूसरी भूमि पर गई थी। वहां मैंने एक रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश किया और लेवल 36 मास्टर ऑफ कैओस की विरासत प्राप्त की, जो एक महान संरचना वाले भगवान भी थे। जबकि केवल बाहरी दुनिया में कुछ साल बीते, मैं विरासत स्थल पर जटिल संरचनाओं द्वारा तैयार किए गए एक मायावी दायरे में 10 लाख वर्षों तक रहा। मैंने कई युद्धों का अनुभव किया और अनगिनत खतरों से गुजरा उन सभी चीजों के लिए जिन्हें मैंने अनुभव किया है। इसलिए उसने एक मायावी दायरे में 10 लाख साल बिताए और अराजकता के स्तर 33 मास्टर की विरासत प्राप्त की। तब उनकी खेती में वृद्धि समझ में आने वाली थी। लिंग जियाओलोंग ने समझ में अपना सिर हिलाया। उसने कुछ पूछने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन बाई लुशी ने उसे टोकते हुए कहा, उस बात को छोड़ दें। मैं 100 साल से भी अधिक समय से तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम कहाँ थे? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? लिंग जियाओलोंग ने भौहें चढ़ा दी। वह बता सकता है कि कुछ गंभीर घटित हुआ होगा, अन्यथा अराजकता का पेड़ उसे बाई लुशी के पक्ष में नहीं फेंकता। बाई लुशी ने बात नहीं की। वह चुप रही, केवल लिंग जियाओलोंग के ग्लैबेला की ओर अपनी उंगलियां बढ़ाती रही और उसके साथ अपनी यादें साझा करती रही। उसकी आंखों के सामने दृश्य घूम रहे थे, शून्य से परे की सत्ता के साथ उसकी मुठभेड़, उसे अत्यधिक भय का अनुभव। लिंग जियाओलोंग को गवाही देने के लिए सब कुछ खुला रखा गया था। उस पल में लिंग जियाओलोंग को एहसास हुआ, अराजकता पर विपत्ति मंडराने लगी। हालांकि उसे एबिसल्स के इरादों के बारे में पता था, लेकिन अब जाकर उसे उनके द्वारा उत्पन्न खतरे की पूरी सीमा का एहसास हुआ। स्थिति की गंभीरता ने उस पर स्तब्धकारी प्रभाव डाला। सचमुच यह भयावह था। यही वह क्षण था जब लिंग जियाओलोंग को पता था कि उसे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी। यदि शून्य के पार से उन दो आंखों के मालिक
एबिस सम्राट और एबिस के पेड़ ने एक साथ अराजकता पर प्रहार किया, तो उस समय अराजकता को बचाना बहुत मुश्किल होगा। मैं थोड़ी देर के लिए एकांत में प्रवेश करूंगा। उसने बाइलुशी की ओर देखा और बोला। बाइलुशी ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे एक छिपी हुई जगह पता है, मैं तुम्हें वहां ले आऊंगी। गड़गड़ाहट। इससे पहले कि लिंग जियाओलोंग अपना सिर हिला पाता, अचानक आसमान गड़गड़ाने लगा और जमीन जोर से हिल गई। ऐसा लगता है कि अब मेरे पास खेती करने का समय नहीं है। लिंग जियाओलोंग ने अपनी निगाहें उठाई और जोर से सांस छोड़ी। उसके सामने शून्य में एक विशाल दरार उभर आई। यह उनकी वर्तमान भूमि के ऊपर के आकाश तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण अराजकता में फैला हुआ था। वास्तविकता के ताने बाने को तोड़ने वाली कई समान दरारें। यहाँ तक कि शून्यता भी इन दरारों से अछूती नहीं थी, क्योंकि हजारों फ्रैक्चर ने इसके एक बार निर्बाध विस्तार को खराब कर दिया था। उसी समय एक धमकी भरी आभा उतर आई। हा 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 हा, हम अंततः एक बार फिर सफल हुए हैं। अराजकता गिर जाएगी, इसका नष्ट होना तय है। इस बार हमें रोकने के लिए कोई मानव सम्राट हमारे रास्ते में नहीं खड़ा है। पूरे अराजकता में एक भयानक आवाज अशुभ रूप से गूंजती थी, जिसका स्रोत सभी के लिए अज्ञात था। मानव सम्राट के उल्लेख ने इसे सुनने वालों को हैरान कर दिया, क्योंकि इस आकृति की पहचान रहस्य में डूबी हुई थी। यदि कोई है, तो वे केवल लिंग जियाओलोंग है, जो मानव सम्राट को जानता है। आखिरकार उन्होंने उस भूले हुए युग को अपनी आंखों से देखा। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने भूले हुए युग को जिया। अनगिनत रसातल उस क्षण शून्य में फ्रैक्चर से अराजकता में प्रवेश कर गए। उनके प्रवेश से अंधेरा उतर आया, जिसने अराजकता को डुबाना शुरू कर दिया। सब समझ गए कि प्रलय आने वाला है। लिंग जियाओलोंग ने आप भरी। उन्होंने बुदबुदाया, आमतौर पर कहें तो कोई भी बाहरी व्यक्ति अराजकता में प्रवेश नहीं कर सकता था। हालांकि वे रसातल दुश्मन को अंदर जाने के लिए अंदर से एक गेट, शून्य में फ्रैक्चर, खोलने में सफल रहे। बाइलुशी ने भी सिर हिलाया। एक क्षण के लिए उसका शरीर कांप उठा और वह बुदबुदाने लगी, वह आ रहा है। लिंग जियाओलोंग को पता था कि बाइलुशी किसके बारे में बात कर रही थी। यह शून्य के पार से दो डरावनी आंखों का स्वामी है। चिंता मत करो। लिंग जियाओलोंग ने बाइलुशी के कंधे को थपथपाया और उसे सांत्वना देते हुए कहा, जब तक मैं खड़ा हूँ, कोई भी अराजकता को नष्ट नहीं कर सकता। लिंग जियाओलोंग की नीली आंखें तुरंत पूरी तरह सुनहरी होगी। उसी समय जमीन से धुंध की एक मोटी परत उठी और उसकी आकृति को ढक लिया, जो जल्द ही उसके शरीर के चारों ओर सुनहरे कवच में प्रकट हो गई। जाहिर है, उन्होंने प्राइमोर्डियल ओरिजिन ब्लड लाइन और प्राइमोर्डियल ओरिजिन आइज को सक्रिय कर दिया था। अगले ही पल वह गायब हो गया। गड़गड़ाहट अराजकता में हर किसी में भय व्याप्त हो गया, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर आसन खतरे का आभास हुआ। वे निर्दयी रसातल के खिलाफ आसन युद्ध में मौत का सामना करने की उच्च संभावना को समझते थे। इन शैतानी शत्रुओं के विरुद्ध खड़े होने का अर्थ है उनके स्वयं के विनाश की संभावना के लिए तैयारी करना। हालांकि वे युद्ध में शामिल होने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उनका एकमात्र विकल्प स्पष्ट था, मौत से लड़ो, या तो मार डालो या मार डालो। इसी क्षण शून्यता एक बार फिर गड़गड़ाने लगी और सुनहरी धुंध छाने लगी। वे हर दिशा से झुंड में आए और शून्य में विशाल दरार के नीचे एकत्रित होकर एक सुनहरी पंखुड़ी के रूप में प्रकट हुए। यह एबिसल्स सहित उपस्थित सभी लोग भ्रमित थे। वे सभी सुनहरी पंखुड़ी की ओर टकटकी लगाए यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है। फिर भी इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, इस पंखुड़ी की जड़ से एक मोटी सुनहरी रूनिक श्रृंखला निकली, जो शून्य में छेद कर गई और विशाल दरार के चारों ओर लिपट गई, उसे कसकर बांध दिया।